नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 9A। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और उससे पहले कुछ जानते हैं बेसिक चीज़ें। पहला नोट आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, जिसे आप पढ़ पा रहे होंगे। वो दिया गया एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो ये चित्र जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये। ये रेखा अगर इस रेखा के समांतर है तो ये रेखा इस रेखा के समांतर होगी और ये रेखा इस रेखा के भी समांतर होगी। सेम पैटर्न पर आप इस प्रोसेस को भी समझ सकते हैं। ये रेखा अगर इस रेखा के समांतर है तो ये रेखा इस रेखा के भी समांतर होगी। और जब ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो ये रेखा और ये रेखा परस्पर समांतर होगी। उसके बाद सेकेंड नोट दिया गया है कि एक ही रेखा के समांतर दो परस्पर प्रतिच्छेद रेखाएं नहीं खींची जा सकती, क्योंकि एक ही रेखा के समांतर दो जो रेखाएं होती हैं वो परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करती। जैसे मान लीजिए ये एक समांतर रेखा हमने खींच दी ए, जिसका नाम दिया, और दूसरी समांतर रेखा हमने ये खींच दी बी। तो आपको क्या लगता है, अगर इन रेखाओं को आगे तक बढ़ाया जाए तो क्या एक दूसरे को ये कभी काटेंगी कुछ इस तरीके से? क्या इस तरीके से काटेगी ये रेखा? कभी नहीं काटेगी। और वही ये नोट आपको बताना चाह रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इन दोनों नोटों को समझ चुके हैं। और अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया, दी हुई रेखा ए बी के 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ए बी के समांतर एक रेखा खींची। मान लीजिए हमने पहला क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ये रेखा ए बी खींची। ठीक है, इस रेखा का नाम क्या है? ए बी। अब क्वेश्चन कह रहा है दी हुई रेखा ए बी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। तो इससे दूर हमने एक और रेखा इसके समांतर रेखा खींच दी, जिसका नाम हमने दे दिया सी डी। ठीक है, तो यही आपको करना था, क्योंकि ए बी के समांतर दूसरी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समांतर रेखा खींचनी थी। ठीक है, तो वो हमने कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के समांतर रेखा खींची। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए सेम पैटर्न पर होगा, कुछ और है नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया और उसके लिए ये ग्राफ दिया गया, जिसे आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, दिया गया पार्श्व चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार, त्रिभुज एबीसी के आधार BC, ठीक है, के समांतर DE और DE के समांतर FG रेखाखंड खींचे गए। आपको इसमें बताना है कितने समलंब है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि समलंब होता क्या है। ठीक है, आप सभी को पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ही आपको बताना है समलंब कितने हैं। ठीक है, और इसका आंसर भी आप सभी को तभी देगा, तभी बताया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कितने त्रिभुज हैं वो आपको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? पहला त्रिभुज ये होगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा त्रिभुज ये होगा और उसके बाद तीसरा त्रिभुज ये बड़ा वाला। तो त्रिभुज कितने होंगे? 3 त्रिभुज होंगे। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है पहले आप समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन है पार्श्व चित्र में L और M दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और हम क्या है? दो समांतर रेखा, L ये रेखा है और M ये रेखा, ये दो आपस में समांतर रेखा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रखा है T एक तिर्यक रेखा है। ये जो T देख रहे हैं ये एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, उसके बाद कोण A बराबर आपको दिया गया है 30 अंश। ठीक है, कोण 1 बराबर 30 अंश दिया गया। उसके बाद इन बाकी कोणों को आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को तभी आप समझ भी सकते हैं। L और M ये दो रेखाएं दी गई, ये एक T एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, कोण ये एक है। ठीक है, कोण दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है और आठवां। ठीक है, आप पहले इसे बना लीजिए अपनी किताब में या कॉपी में, जो भी आपके पास नोटबुक है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर आना क्या चाहिए? यहाँ पर नोट जो मैं लिखवा रहा हूँ, पहले आप अगर आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा। क्या आपको समांतर रेखाएं आता है? क्या होता है समांतर रेखाएं? किसे कहते हैं? तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? और आपको क्या संगत कोणों के बारे में पता है या नहीं? आप सभी को पहले कमेंट में बताना है। अगर आपको ये सभी चीजें आ रही हैं, क्रिस्टल क्लियर है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, समांतर रेखाएं क्या होती है? देखिए, समांतर रेखाओं के विषय में अभी हमने जाना था कि ये ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, कुछ दूरी पर होती है, जैसे यहाँ से यहाँ की कुछ दूरी होगी, इनके बीच की दूरी, और ये एक दूसरे के समांतर अगर है तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करेंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, वो तो हो गई समांतर रेखाएं। अब तिर्यक रेखा के बारे में क्या होता है? ये देखिए, मान लीजिए दो समांतर रेखाएं खींची गई और उससे कोई जाने वाली एक तिर्यक रेखा जो इन दोनों को काटती हो, तो उसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा। इतनी बात क्लियर है? अब शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है? तो शीर्षाभिमुख कोण, मान लीजिए ये दो समांतर रेखाएं, ठीक है, हमने ये एक तिर्यक रेखा खींची, तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे।
ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ये कोण शीर्षाभिमुख और ये कोण शीर्षाभिमुख होंगे। इतनी बात क्लियर है। और संगत कोण क्या होते हैं, चलिए वो भी हम यहीं पर जान लेते हैं। मान लीजिए ये दो समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखा हमने खींची, तो यहाँ पर ये जो नीचे का कोण होगा, इस नीचे वाले कोण के संगत कोण होगा। ये कोण संगत कोण होगा, ये कोण संगत कोण होगा, ये कोण संगत कोण होगा। इतनी बात क्लियर है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, शीर्षाभिमुख कोण और संगत कोण क्या होते हैं। अगर आपको इन चारों चीजों के विषय में आ रहा है तब आप इन क्वेश्चंस को करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, तो कोण एक बराबर दिया गया है 30 अंश। इतनी बात क्लियर है। लेकिन आपने ये भी एक प्रमेय पढ़ी है कि एक सरल रेखा का मान कितना होता है, एक सरल रेखा का मान होता है 180 अंश। इतना तो आपने पहले से ही पढ़ा है, एक सरल रेखा का मान 180 अंश होता है। तो ये हुई सरल रेखा, ये अगर 30 अंश है तो ये पूरा तो सरल रेखा मान 180 होता है। तो 180 में से ये 30 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 150 अंश। यानी कि कोण 2 का मान कितना आएगा, 150 अंश। इतनी बात क्लियर है। और आपको पता है कोण 2 और कोण ये 4 ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये कोण 4 भी इसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोण 4 का मान भी 150 अंश हो जाएगा। अब आपको पता है कोण 4 और कोण 8 ये क्या है, संगत कोण है, तो ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कोण 8 और कोण 6 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, कोण 8 और कोण 6, तो ये भी इसी के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद हमें देखना है कि देखिए कोण 30 है, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो कोण ये 3 था, तो कोण 3 का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश। क्योंकि कोण ये 1 और कोण 3 ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, तो कोण 3 का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश। और आपको पता है कोण 3 ये बराबर है कोण 7 के, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है, अभी हमने सीखा था। ठीक है, अब आपको पता है कोण 7 और कोण 5 ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये कोण भी बराबर होंगे। और यही आपका आंसर आ रहा होगा। क्लियर है ना। तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आप चाहे तो और भी डिटेल में सॉल्व कर सकते थे, लेकिन देखिए गणित को आप जितना भी प्रैक्टिकली कर पाए उतना ही अच्छा होगा। तमाम चीजें मैं नोट करा था, फिर आप समझते क्या फायदा था। मैथ को जितना आप प्रैक्टिकली समझे, ठीक है ना, इसीलिए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ABC, देखिए त्रिभुज ABC, ठीक है, एक त्रिभुज है, इसमें BD भुजा, BD ये जो भुजा है ये AC के समांतर है। ठीक है, तो कोण ACB बराबर 30 अंश दिया गया है और कोण ABD बराबर 28 अंश दिया गया है। तो आपको कोण ABC के मान ज्ञात करने, कोण ABC के मान ज्ञात करने, यानी कि इस कोण का मान ज्ञात करना है, और कोण DB के इस कोण का भी मान आपको ज्ञात करना है। ये दो कोण आपको ज्ञात करना है। उसके लिए आप करेंगे क्या, आपको पता है, देखिए जो समांतर रेखा होती है वो कोण भी समान ही बनाती है। जैसे ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो ये कोण और ये कोण वैसे तो समझे संगत कोण होगा। क्लियर है ना। तो ये कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। तो ये कोण कौन सा था, कोण DB के बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश। इतनी बात क्लियर है। और अभी मैंने आपको बताया था कि एक सरल रेखा का मान कितना होता है, 180 अंश। ये सरल रेखा है, ये है एक सरल रेखा, और इसका मान कितना होता है, 180 अंश। इतनी बात क्लियर है। तो कोण A यानी कि 28 अंश, कोण देखिए इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक सरल रेखा का मान 180 अंश होता है। तो ये तो हुई सरल रेखा। ठीक है, तो सरल रेखा के लिए ये कोण हमें निकालना है, तो उसके लिए करेंगे क्या, आपको पता है 180 अंश बराबर क्या होगा, कोण DB के प्लस कोण ABD के। ठीक है, कोण देखिए DB के, ठीक है, कोण ABD प्लस कोण ABC, ठीक है, कोण ABC, ठीक है। और आपको पता है 180 अंश बराबर क्या हो जाएगा, आपको पहले से पता है कोण DB के, यानी कि इसका मान कितना दिया गया, DB के का मान 30 अंश। ठीक है, और ABD का मान कितना दिया गया, 28 अंश प्लस ABC का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये से इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 58, और 180 में से 58 घटाएंगे तो हमें कोण ABC का मान मिल जाएगा। तो 180 में से 158 घटाएंगे तो कितना आएगा, 122 अंश। और यही आपका उत्तर आ रहा होगा, एक ये उत्तर आ रहा होगा और दूसरा उत्तर ये आपका आ रहा होगा। तो कैसे हमने किया आपने डिटेल में समझा। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके देखें, बार बार देखें, जब तक आपको ये डाउट क्लियर ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। और छठा क्वेश्चन करने से पहले ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के तौर पे आपको क्यों दिया है, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि समांतर रेखाओं की खासियत क्या होती है और इन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। अगर आपको इतना क्लियर हो गया होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, इसका कारण भी दे सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, चलिए करते हैं।
P समांतर क्यों दिया गया? तो P समांतर क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद करती नहीं पाई जाएंगी। क्लियर है? कोण 1 बराबर आपको दिया गया है 63 अंक, इसका मान कितना दिया गया? 63 अंक, और कोण 2 का मान पूछा गया आपसे। और अभी मैंने आपको बताया था जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होते हैं अंतः क्षेत्र में या बाह्य क्षेत्र में, वो आपस में संगत कोण होते हैं। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? संगत कोण, और संगत कोण सदैव समान होते हैं, तो कोण 2 का मान भी कितना हो जाएगा? 63 अंक। क्लियर है ना? और यही आपका आंसर आ रहा होगा। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते ही एसएस लाइफ टाइम।